वेलकम बैक नाजरीन। हम प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं जहां से ख़त्म किया था। बात सिर्फ इतनी है कि इस दौरान मेरे प्रोड्यूसर साहब ने राब्ता किया है सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ साहब का टेलीफोन जो है वो इस वक्त बंद जा रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी साहब से बात हो जाए तो उनसे भी बराह रास्त ये बात कर ली जाए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आलिजा ये रैस टीवी का जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं और भावलपुर से रैस मुदस्सिर नजीर। जी जी फरमाएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जिहाद है। ये बड़ा सही असगर डॉक्टर और ये मलिक खालिद ये बहुत बड़ा माफिया यहाँ से किसी गरीब मुलाजिम की जो है ना इनसे वो महफूज नहीं। ये बड़े करप्ट लोग हैं, ये लाखों में नहीं ये करोड़ों की करप्शन है। और आप जो इनके मुतल्लिक कलमा हक कह रहे हैं अल्लाह आपको बहुत बड़ी सजा देगा। पता नहीं ये इनकी अप्रोच कहाँ तक है। हम तो ये समझने से कासिर हैं, ये पता नहीं कहाँ तक ये लोग पहुंचे हुए हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत नवाजिश। नाज़रीन मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि राना शहजाद साहब जो एडिशनल कमिश्नर हैं, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें करवा कर वो ना सिर्फ धमकियां भी दे रहे हैं बल्कि बड़ी बद अखलाकी भी कर रहे हैं और ऐसी लव गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको बयान करना जो है मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। लेकिन यही मैंने आपको बताया था कि मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने उस भाई का भी जिसने सुबह 11:45 पे मुझे कॉल करके ये कहा था। तो मेरे भाई आप धमकियां देते रहें, कोई बात नहीं, हम तो डरने वाले नहीं हैं, हम कलमा हक जो है वो बुलंद करते रहेंगे। लेकिन ये बात है कि जिस दिन आपके एडिशनल कमिश्नर साहब और दूसरे तमाम लोग शिकंजे में आएंगे तो बचेगा कोई भी नहीं। इस मुल्क में कानून है, आप ये समझते हैं कि आप लोगों की जो है वो तमाम की तमाम जो ताकत है वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कि आज इस मुल्क में जुडिशरी है, आज इस मुल्क में बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं, आज इस मुल्क में आपके डीसीओ बहावलपुर जैसे अफसरान मौजूद हैं, आज आपके इस बहावलपुर में खिच्ची साहब जैसे कमिश्नर मौजूद हैं जिनकी दयानतदारी, जिनकी ईमानदारी जो है वो किसी भी शक व शुबे से बालातर है। खिच्ची साहब जब एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ थे तो उस वक्त भी ये तमाम चीजें जानते थे और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज वो कमिश्नर बहावलपुर लगे में तो वो सब कुछ बेहतर जानते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, मैं डॉक्टर उमैर बात कर रहा हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। मैंने ये पिछले महीने 3 जुमेरात को यहाँ पे इंटरव्यू दिया था एज ए डेंटल सर्जन। जी तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी मुबारकपुर RSC के लिए। जी ठीक है, मैं और एक और मेरी डॉक्टर फीमेल डॉक्टर थी, हम 2 बंदे ऐसे इंटरव्यू देने के लिए और 2 ही सीटें थी। उसकी शरीफ अपॉइंटमेंट हुई थी, मेरी मुबारकपुर अपॉइंटमेंट हुई थी। जी ठीक है, लेकिन इन्होंने जब सेक्रेटरीट में रिकमेंडेशन भिजवाई तो मेरा नाम काट दिया गया, मुझे ना ही बताया गया। तो यहाँ पे फिर मैंने जब पता करवाया तो 192 नंबर है जो इन्होंने रिकमेंडेशन भिजवाई है और 16 तारीख को इन्होंने रिकमेंडेशन भिजवाई है सेक्रेटरीट में। तो किसी एक तीसरी लड़की जो सिफारशी लड़की जो ना आई थी और ना उसकी अटेंडेंस लगी हुई है, यानी उस लड़की ने ना इंटरव्यू दिया ना आई और उसके बावजूद उसका नाम कर दिया। हाँ जी, उसका नाम भिजवा दिया गया और मेरे पास इसके 10 के 15 बंदे गवाह हैं जो यहाँ वहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू देने आए थे। वो तीसरा कोई बंदा ही नहीं था, ना ही तीसरी बंदी का किसी का कोई लिस्ट में नाम था। मेरे भाई और तमाम वो नाजरीन जो कॉल कर रहे हैं जिनको जो जो शिकायत हैं वो लेके यहाँ पर लाहौर में हमें भिजवाएं। हम इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि ये तमाम अफसरान जो हैं इनके खिलाफ CMIT वज़ीर आला मुआयना टीम में चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करके CMIT में इसकी मैं इंक्वायरी लगवाऊंगा और बाकायदा तौर पर बजाय इसके कि बहावलपुर में इसकी इंक्वायरी हो, इसकी इंक्वायरी हम CMIT से करवाएंगे और खादिम आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से इसकी इंक्वायरी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और ये तमाम चीजें मुझे भिजवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि इस तरह एक और डॉक्टर साहब ने जो कि डेंटल डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपनी बिपता बताई कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। इंतहा बेकायदगियाँ हैं लेकिन वहाँ पर तैनात अफसरान को पूछने वाला कोई नहीं है और जो पूछने वाले अफसरान हैं वो लोग जो हैं उनकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि महकमा सेहत में ना सिर्फ लाकानूनियत है बल्कि चंद अफराद का कब्जा है। मुलाजमीन की भर्ती भी माफिया की मर्जी से की जाती है। EDO हेल्थ और DO हेल्थ भी इनकी मर्जी से तैनात किए जाते हैं
اور اگر کوئی ناپسند ایڈیو یا ڈیو آ جائے تو دفتر کا سارا ماحول آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے کمشنر بہاولپور کو حکم جاری کیا تھا کہ تمام تر حقائق کی از خود چھان بین کر کے 15 روز کے اندر رپورٹ ارسال کریں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں طارق جاوید بول رہا ہوں جھنگ سے۔ جی طارق بھائی۔ تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیئیں ہزاروں سال سے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ اور دوسری گزارش سر یہ ہے کہ پروگرام کا ایک تو ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیں۔ پروگرام کا ٹائم بڑھا دیں؟ جی 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 سر، کیونکہ اس ٹائپ کا جو پروگرام ہے میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کسی بھی، حالانکہ جیو ایکسپریس یا باقی اور بھی نیوز چینلز ہیں، لیکن جیسا آپ کا پروگرام ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے کہیں پوری دنیا میں ایسا پروگرام نظر نہیں آیا ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میرے بھیا، آپ نے مجھے سپورٹ کی، میرا حوصلہ بڑھایا۔ بس آپ نے جو سب سے پہلے مجھے دعا دی ہے، صرف اور صرف میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ براہ کرم میرے لیے صرف یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہمت دے، استقامت دے کہ میں ان کالے ناگ جو کہ اس وقت ہمارے ملک کا تمام سرمایہ لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف آواز حق اٹھاتا رہوں۔ آمین ثم آمین۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو معاملات وہاں پر ہیں ان معاملات کے مطابق صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ گاڑی نمبر UN 272 کے ٹائر بما ٹیوب، جبکہ ٹائر ٹیوب لیس ہیں، اور مبلغ 16,740 روپے کا ایک ٹائر خرید کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں یہ ٹائر 11,000 روپے کا ہے۔ X67 AF 215 کے ٹائر بما ٹیوب، اس میں بھی کرپشن کی گئی ہے، اور ایک ایسا بل بھی موجود ہے جس میں گاڑی نمبر ہی درج نہیں ہے۔ یزمان میں کتنے پیسے گئے، کیا گئے، میں کیا کروں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ایک بار پھر ختم ہو رہا ہے، لیکن ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہاں پر جو تعینات افسران ہیں، جو کرپٹ افسران ہیں، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے، اس وقت تک ہم انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کرتے رہیں گے۔ تو میں اس وقت اپنے پروگرام کے اختتام پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔